आज दादा साहब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड जो मिला है, ये अवार्ड मैं अपनी इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित करता हूँ। और हम सभी लोग और मेरे जैसे लाखों लीडर्स, नेटवर्कर, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आत्मनिर्भर भारत की जो योजना है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कल्याण जी जाना और मिस्टर राज काले जी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस मंच पर डायरेक्ट सेलर को मौका दिया। और आप सभी मीडिया वालों का भी मैं स्वागत करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप सब लोगों ने आज हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू। काफ़ी अच्छे लेवल की हैंडसम इनकम जो एक आम आदमी का सपना होता है वो ले पा रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन, जो इस इंडस्ट्री का मुझे 18 साल का नॉलेज रहा, मोटिवेशन जो कि जिसके तहत मैं काम करता हूँ, तो आज कई सारे लोगों की मेरे साथ ज़िंदगियाँ बदली हैं। मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी बदली है और अपने साथ कई सारे मेरे जैसे जो युवा हैं जो आज एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो उन लोगों की लाइफ स्टाइल को, उनके सपनों को पूरा करने में मैंने मदद करी है। तो बस इसी सक्सेस के लिए मुझे इस आत्मसम्मान को देने के लिए और इसी चीज़ की श्रेणी में मुझे आत्मनिर्भर योद्धा का ये सम्मान मुंबई में उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। तो ये एक मेरी सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर योद्धा का सम्मान आपको मिला है, अगर जाना जाए कितने ही लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कोरोना काल जैसे समय में जहां पर हर किसी की बुरी स्थिति हो रही थी, और ऐसे समय में जब आपसे जुड़े हुए लोगों की बात की जाए तो किस प्रकार से उनका भरण पोषण हुआ है या फिर किस प्रकार से उनको रोजगार मिला है? क्योंकि लगभग 10,000 से ज्यादा लोग जो है सिर्फ और सिर्फ आपकी टीम में है, और अगर बात की जाए अन्य टीमों की भी तो जहाँ से आप संचालन करते हैं वहां पर लाखों की संख्या में लोग आपसे जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। इसमें अपना बहुत सिंपल सिस्टम है। जब कोरोना जब तक नहीं आया था मार्च के पहले, तब तक हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे थे। और हम लोगों का इस इंडस्ट्री का जो एक काम करने का सिस्टम होता है, हम लोग अपना पूरे एवरी स्टेट में, सभी राज्यों में और सभी शहरों में हमारे मीटिंग्स, सेमिनार होते हैं, कंपनी के ऑफिसेस सब जगह होते हैं। और उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन भी फेसबुक, यूट्यूब और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप तो जानते ही हैं कि आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले आने में। तो हम लोगों ने कोरोना के पहले तक तो ऑफलाइन काम किया और इसके हमारे पूरे शेड्यूल होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ जहाँ सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। चूँकि हमारे पास घर की ज़रूरत के गुड मॉर्निंग से लेके तो गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं। तो हमें किसानों को, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं जो आज हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करते हैं, हमारी हेल्थ पे काम करते हैं, तो उसकी अवेयरनेस देने के लिए, उसकी जानकारी और उसकी जागृति देने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशन करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के वर्कशॉप करते हैं। और जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आके कुछ अपना फ्यूचर और करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको गाइडेंस देने के लिए हम लोग शहर शहर जाके और सिटी वाइज हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इवेंट्स करते हैं। जब कोरोना आया तो कोरोना के बाद जब 3 महीने 4 महीने जब पूरा देश बंद रहा, लगभग सब कुछ रुक सा गया था, उस दौरान भी हम लोगों ने ऑनलाइन आके सोशल मीडिया के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को घर तक सर्विस। वक्त आपको पता चलता है कि आखिरकार आप कहाँ हैं और किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। इतने लोगों का साथ आपने ऐसे समय में दिया है। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भोपाल से आप बिलोंग करते हैं और भोपाल के लोग जो है वो भी जानना चाहेंगे कि भोपाल के रहने वाले धर्मेंद्र सोलंकी, जो आज आप जहाँ पर पहुंचे हैं, जिस मुकाम को आपने हासिल किया है, वहां तक पहुंचने वाले धर्मेंद्र की सोच क्या थी, या बचपन से आप कैसे रहे थे और कब आपने सोचा कि आपको जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत को तो बढ़ा देने की बात कही थी, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योर का भी जिक्र उन्होंने किया था कि डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट में जितने लोग आगे बढ़ेंगे उतनी बेरोजगारी कम भी होगी। जी देखिए, मेरी सोच शुरू से 18 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तो एक जानकारी मैं यहाँ देना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि जहाँ लोग आज सरकारी नौकरी के पीछे पागल हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन लोग रिश्वत भी देते हैं, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि 2001 में मेरा गवर्नमेंट जॉब था, सरकारी मेरी नौकरी थी। राज्य अल बचत लॉटरीज का एक डिपार्टमेंट होता है जो कि कलेक्ट्रेट ऑफिस में सभी जगह हर जिले में होता है। अभी वो मर्ज हो गया है खनिज विभाग में जी। तो ग्रेजुएशन होने के बाद चूंकि मैंने टाइपिंग का कोर्स और
अपना कंप्यूटर के कोर्स किए हुए थे। और चूंकि मेरे को जो बचपन से परवरिश मिली, तो मैं एक सर्विस क्लास फैमिली से हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो आप जानते ही हैं कि एक सर्विस क्लास, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को शुरू से जो बचपन से मोटिवेशन मिलता है, जो उसका ब्रेन वॉश होता है, वो एक नौकरी के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए होता है, जो मेरा भी हुआ। तो अपनी पढ़ाई पूरे करने तक 20, 21, 22 साल की एज तक मुझे भी वो मोटिवेशन और वो सारी चीज़ें मेरे परिवार द्वारा या मेरे बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके द्वारा मुझे दी गई। और मैंने उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी की, तैयारी भी की, और अच्छा मेरा लक रहा, अच्छी किस्मत रही। 2001 में मेरी कलेक्टर ऑफिस में LDC की पोस्ट पे मेरी जॉब लग भी गई। और मैंने लगभग 1 साल जॉब किया खरगोन ज़िले में, जो कि हमारे MP में ही है। लेकिन उसी दौरान, जॉब करने के दौरान, मैंने पार्ट टाइम इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और जब मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देखा, तो उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अभी तो 2016 में हमारे जो स्वर्गीय कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और सहकारिता विभाग के मिनिस्टर रहे रामविलास पासवान जी, जिनकी अभी जस्ट मृत्यु हुई है, उनके द्वारा इसका कानून भी पारित हुआ हमारे देश में। क्योंकि सभी डायरेक्ट सेलर्स की ये एक डिमांड थी भारत सरकार से कि डायरेक्ट सेलिंग को कानून के दायरे में लाया जाए, जिससे कि जो कुछ गलत तरीके से जो लोग काम करते हैं उनसे बचा जा सके और लोगों को इसकी अवेयरनेस मिले। तो मैंने बहुत पहले इस इंडस्ट्री को 2001 में देखा, और देखने के बाद मुझे ये फील हुआ, मेरी ये सोच बनी कि मैं नौकरी के लिए या जॉब के लिए या 10, 20, 25 हज़ार रुपए के लिए मैं नहीं पैदा हुआ हूँ। मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। और इस इंडस्ट्री को देखकर मैंने यहाँ पर जिन लोगों ने मुझे शुरू में सपोर्ट किया, गाइडेंस दिया, उनके मार्गदर्शन में रहकर मैंने इस इंडस्ट्री को सीखा। और लगभग 3-4 साल मेरे इस इंडस्ट्री को सीखने समझने में गए, और फिर मैंने एक अच्छे लेवल पे इनकम करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और बस मेरी सोच यही थी कि मुझे एक खुद अपना काम करना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है, सेल्फ डिपेंड होना है। और ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको, कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपना अच्छा कर पाएंगे, अपने परिवार का कर पाएंगे। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगा के, तो सिर्फ आप अपना खुद का घर का अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसके माध्यम से आप अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से परिवर्तन ला सकते हैं। मतलब एक पहली इंडस्ट्री मैंने अपनी लाइफ में देखी है, अपने जीवन में देखी है, जहां पर स्वाद के साथ परमार्थ भी है। और ये इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है। और ये इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में नहीं, लगभग दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना हो। मैंने जैसा कि पहले भी बताया आपको कि हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी हम लोग मात्र 8-10 हज़ार करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रहे हैं, जबकि अमेरिका, जापान, रशिया, अगर इनका आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की जो कंट्रियां हैं, इवन मलेशिया जैसा छोटा सा देश साल का 2 लाख 3 लाख करोड़ का टर्नओवर करता है डायरेक्ट सेलिंग में। और हम लोग सिर्फ अभी इतने बड़े 140 करोड़ की आबादी हमारी हो चुकी है, हम सिर्फ 8-10 हज़ार करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो मेरी जो सोच है इसके आगे बस यही है कि मैंने तो इस इंडस्ट्री में आके लाइफ में 18 साल में बहुत कुछ कर लिया, अपने बहुत सारे सपने पूरे कर लिए हैं। आज भगवान के आशीर्वाद से और जो पब्लिक का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, और पूरे देश में जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को सराहा है, हमें सपोर्ट किया है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल को हम लोग आज जी रहे हैं, जो कि एक आम आदमी का सपना होता है। लेकिन अब मेरा जो मुद्दा है और मेरा जो आज मकसद है, जो मेरे मकसद के बारे में आपने पूछा, तो मेरा मकसद सबसे बड़ा ये है कि मेरे जैसे हजारों लाखों धर्मेंद्र सोलंकी मार्केट में है, बाजार में है, इस देश में है, जो आज सही रास्ता ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं अपने आप को खराब कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूं कि ऐसे हजारों लाखों बेरोजगार युवा जो एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी कहीं छोटा मोटा नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, 10-20 हज़ार रुपए कमाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, मैं उनको इस इंडस्ट्री के माध्यम से एक सही रास्ता दे सकूं। और जो मैंने अचीवमेंट किए हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री की उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मुझे काफ़ी टाइम लगा, लेकिन आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा अपना सपोर्ट कर रहा है हमें, भारत सरकार हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आप जैसे मीडिया वाले सभी हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो अचीवमेंट मैंने 18 सालों में किया है, ये मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर कोई भी नया फ्रेशर व्यक्ति, कोई भी नया व्यक्ति इस इंडस्ट्री को आके अगर काम शुरू करता है, आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश करता है, तो वो ये अचीवमेंट जो मैंने 18 साल में किया है, इस अचीवमेंट को, वो इस उपलब्धि को वो मात्र 1 साल 2 साल में कर सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने संदेश दिया है यहाँ पर लोगों के लिए, और काफी ज्यादा जो मकसद है वो भी आपका नजरिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोगों की मदद करना, लोगों को सही राह दिखाना। धर्मेंद्र जी, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड कलाकारों को मिलता था, और जो कला के क्षेत्र में है उन लोगों के लिए जो है प्रायोरिटी में रहता था। अब जो है डायरेक्ट सेलिंग को भी उन्होंने चुना है, और आपको चुनकर आपको ये अवार्ड दिया गया है। तो किस प्रकार से जो है इस अवार्ड का मकसद रहा है, या फिर अवार्ड टीम ने जो है
आपको आपका सिलेक्शन किया या डायरेक्ट सेलिंग को जो है उन्होंने चुना है? जी बिल्कुल। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड सभी जानते हैं। कई लोगों ने मुझे सवाल भी किया और कई लोगों के फ़ोन भी आए जब मेरा कुछ न्यूज़ चैनल में आया मुंबई में, और कुछ प्रिंट मीडिया में मेरे फुटेज आए। तो कई लोगों के सवाल भी आए, कई लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि ये अवार्ड तो हमने आज तक फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हुए देखा है। जी। तब मैंने उन सभी लोगों को एक बात थोड़ा सा व्यंग्यात्मक तरीके से कही कि देखिए, अभी तक ये अवार्ड रियल लाइफ के हीरो को मिलता था। रियल मतलब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब, रील जो कैमरे में होती है, तो रियल लाइफ के हीरो को मिलता था। लेकिन अब उस संगठन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, कल्याण जी जाना जी ने ये डिसाइड किया है कि हम रियल हीरो के साथ साथ रियल हीरो को भी ये अवार्ड देना शुरू करेंगे। तो शायद उनकी एक अच्छी पहल रही, क्योंकि ये अवार्ड सिर्फ ऐसा नहीं कि उस फिल्म इंडस्ट्री हट के मुझे ही मिला है। 2020 की हम बात करें, 2020 के, तो बेस्ट सोशल वर्कर को भी अवार्ड मेरे साथ वहाँ मिला, और भी अलग अलग बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड ये वहाँ मिला। बेस्ट स्टार्टअप बिजनेस, जिन्होंने इंडिया में पिछले 1-2 साल में बहुत अच्छा स्टार्टअप बिजनेस किया है, टर्नओवर किया है, उनको भी अवार्ड मिला। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड मिला। तो काफ़ी सारी श्रेणियों में उन्होंने अवार्ड ये दिए हैं, और मुझे उन्होंने इसलिए चुना, नामांकित किया कि जो मैंने आपको जैसे बताया कि आज मेरे साथ साथ मैंने काफ़ी सारे और लोगों की हेल्प करी है आत्मनिर्भर होने में। तो शायद उस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे हूँ। यूट्यूब में मेरा खुद का चैनल है, फेसबुक पेज है मेरा खुद का, अपना पर्सनल फेसबुक आईडी है मेरी। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद और एक मार्केट का सर्वे करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस क्षेत्र में किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में आत्मनिर्भर योद्धा कहलाने लायक कार्य आपने किया है। जिस प्रकार से आप हजारों लोगों को अपने साथ लेकर चले हैं, उनको एक बुरे समय में भी जो है रोजगार देने का काम आपने किया है। खास तौर पर आपका जो मकसद है आगे चलकर भी लोगों को रोजगार देना, और जो लोग अपनी राह से भटक रहे हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना, वाकई में काबिले तारीफ है। धर्मेंद्र जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही कई अवार्ड आप आगे भी आप हासिल करें, और भोपाल का नाम, मध्य प्रदेश का नाम और पूरे देश का नाम रोशन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद थे धर्मेंद्र सोलंकी जी, जो कि भोपाल के ही रहने वाले हैं। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड उन्होंने जीता है। जिस प्रकार से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग फील्ड में रहते हुए भी हजारों लोगों को रोजगार दिया है, उनका हाथ थाम कर चले हैं, इस प्रकार से उन्हें आत्मनिर्भर योद्धा कहा गया है, और आत्मनिर्भर बनाना ही उनका मकसद भी है। स्वदेश न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।